बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर। आप जो हमने सिलियरी बॉडी और आइरिस और इसकी जो तीन टाइप्स करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, उसके बाद है कि आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, द फाइब्रस ट्यूनिक जो है, जिसमें सेक्लेरा है और कुनिया है, वो क्या है, वो किस तरह से उनकी उसकी डिटेल हम ज़रा देखेंगे। द वाइड पोर्शन ऑफ द आई इज पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट। जो आउटर मोस्ट उसकी है लेयर है, उसमें वाइट पोर्शन जो होता है ना आई का, जो नज़र आ रहा होता है, आप देखें अगर मिरर में, तो जो वाइट पार्ट होता है तो वो आउटर मोस्ट जो है वो फाइब्रस कोट लेयर है। सिंस दिस वाइट पार्ट इज मेड अप ऑफ टफ और डेंस मटेरियल, इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो टफ होता है, यानी काफ़ी हार्ड होता है, डेंस होता है, काफ़ी डीप होता है, और इट इज़ कॉल्ड द सेक्लेरा। ये सेक्लेरा होता है, जिसका मतलब होता है हार्ड, के हार्ड मटेरियल होता है। आपका कभी आंख में कोई चीज़ चली जाए तो अचानक से हाथ लग जाता है, तो उसको देखें आप कि वो अंदर को पिचकता नहीं है, वो हार्ड मटेरियल है, अपनी जगह जो है वो कायम रखती है उसकी। यूजली सेक्लेरा इज़ 1 mm थिक। ये 1 मिलीमीटर जो होता है वो सख्त होता है, हार्ड होता है, मोटा होता है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन रिवील्स इट इज़ मेड अप ऑफ टाइटली पैक्ड इंटरवोवन फाइबर्स। यानी ये जो फाइब्रस होता है इसके अंदर, वो कपड़े वाला फाइबर नहीं होता है इसके अंदर जो होता है वो फाइबर, एक मटेरियल जो होता है उसके आई के लिए जो यूज होता है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटरवोवन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो वाले जो फाइब्रस होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे के साथ, जिस तरह से कपड़ा जो है वो ताना बाना बुनती में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ बुना होता है, इसी तरह से ये फाइब्रस जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं। रनिंग पैरेलल टू सेक्लेरा सरफेस, और जो सेक्लेरा की सरफेस होती है इसमें एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, यानी ये सीधा फॉर्म जिसको हम पैरेलल जो होगा, दैट इज इस तरह से जाना, जो चीज इस तरह से होगी सीधी सीधी, दैट इज पैरेलल। और दीज डेंसली पैक फाइबर्स गिव अस सेक्लेरा इट्स टफनेस। और ये जो चूंकि इनकी बुनती या इनकी आपस में जो इतने टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि ये सख्ती जो और जो टफनेस होती है वो इसकी वजह से होती है। सेक्लेरा हैज टू बी टफ बिकॉज प्रेशर इनसाइड द आई बॉल इज डबल्ड दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि हमारे माहौल से जो एटमॉस्फेयर में जो आई बॉल के ऊपर जो प्रेशर होता है अंदर से, इनसाइड द आई बॉल के अंदर जो प्रेशर होता है वो आईज पे, वो अंदर से सख्त होता है, ज़्यादा होता है, डबल हो जाता है प्रेशर, जिसकी वजह से ये टफ मटेरियल होता है। और उसके बाद कोनिया है। कोनिया एट द वेरी फ्रंट ऑफ द आई, ये आंख का बहुत जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा होता है। दिस आउटर कोट बिकम्स ट्रांसपेरेंट, और ये जो आउटर कोट है इसका आई का, ये ट्रांसपेरेंट होता है। एंड और ये स्मॉल बल्ज जो है वो लगता है कि स्मॉल बल्ज है। दिस बल्ज इज कॉल्ड द कोनिया। इट इज टफ राउंड विर्चुअली ट्रांसपेरेंट आउटर शेल ऑफ द आई। अब जो वाइट पोर्शन ऑफ द आई होता है, आप ये देखें कि वाइट पोर्शन जो आई है उसके अंदर, ये जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं, कि ये हमारी उसके अंदर, ये यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर के साथ जो होता है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो अब हमने एक डायग्राम देखी थी, इसमें आप ये देखें सेक्लेरा है जो आउटर लेयर है, और कोनिया जो है वो भी यहाँ से सामने वाली फ्रंट वाली साइड से ये देखें ना, आई का बाकी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो आई की जो बाहर वाली स्ट्रक्चर आती है ये लेयर, और ये देखें ये वाइट वाइट सा आपको नजर आ रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्ट्रक्चर बिहाइंड इट एंड स्टार्ट्स टू बेंड एंटरिंग लाइट वेव्स। ये जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है ना इसके पीछे, कोनिया के पीछे, जो आई को जो है वो ट्रांसपेरेंट ये शेल है, ये प्रोटेक्टिव है लेयर में, तो ये प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है और बेंड करता है एंटरिंग लाइट वेव। और वहां से ये थोड़ा सा देखें आपकी ये बेंड है, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बेंड हुई है, थोड़ी सी यहाँ से आके इधर को झुकी हुई है, अंदर की तरफ जो है ना इसका झुकाव हुआ है बाहर की तरफ, अंदर से ये थोड़ा ऐसे नजर आएगा, डेंस है। ये प्रोटेक्शन के लिए है, आईज की प्रोटेक्शन के लिए, और यहाँ से लाइट वेव्स जो है वो एंटर होती हैं जो आई की प्रोटेक्शन करती हैं। रेज आर बेंट इनवर्ड
बाइट टू बीइंग इमेज फॉर्मेशन, और ये बेंट इसलिए होती हैं कि हमारी आईज के ऊपर फिर ये इमेज का जो भी सामने कोई चीज़ होती है जब उस पर लाइट पड़ती है तो ये उसका अक्स बनाती है आंख में, और ये इस वजह से पॉसिबल करती हैं, ये ट्रांसपेरेंट हैं तो हम पॉसिबल होता है कि हम उसको देख सकें, किसी भी चीज़ का अक्स जो है वो देख सकें। और ये ट्रांसपेरेंट कोनिया परमिट्स मोर लाइटर टू पास थ्रू, और ये जो ट्रांसपेरेंट कोनिया होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को आंख में दाखिल होने की इजाज़त देता है, एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द आई, और इस वे में ये ज़्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन किसी भी इमेज के बारे में डिटेल से और अच्छे तरीके से हम क्लियरली किसी चीज़ के बारे में देख सकते हैं। एनीथिंग दैट कैन डिस्टर्ब द ट्रांसपेरेंसी विल रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ विजन, कोई चीज़ जो हमारी आंख की ट्रांसपेरेंसी को, कोनिया को डिस्टर्ब करती है वो हमारी देखने की क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देती है। फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन कोनिया हैज़ एक्सट्रीमली हाई सेंसिटिव टू टच, और ये हाईली सेंसिटिव है, टच अगर टच किया जाए तो मुश्किल होता है इसमें, और ये सेंसिटिव है, फ़ौरन फील करता है उसको। आप देखें कि आंख में बाल एक आ जाए तो किस तरह से वो, हालांकि वो स्मॉल सा एक छोटा सा होता है, लेकिन आंख में किस तरह से वो बेचैनी और इस तरह की कैफियत हो जाती है कि आंख में कुछ चला गया। द कोनिया, द प्यूपल एंड लेंस कॉन्स्टिट्यूट द इमेज फॉर्मिंग सिस्टम, ये जो हमारा लेंस है, प्यूपल है, लेंस है और पीपल, ये सब मिलकर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं। द मिडल लेयर कोराइड्स, most of the middle layer consist of dark heavily pigmented spongy structure called the choroids। अब जो choroids होते हैं ये heavily pigmented होते हैं, pigments होते हैं इसके ऊपर, और ये spongy, जिस तरह का spongy structure है ये इस तरह का है। The choroids average about 0.2 mm in thickness and contains a network of blood vessels। ये 0.2 mm जो होते हैं वो थिक होते हैं, और ब्लड वेसल्स का जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, इंक्लूडिंग कैपिलरीज ब्लड, और दीज कैपिलरीज नर्शिज मैनी सेल्स इन द जो रेटिना, रेटिना के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको ये नर्श करता है। द कोराइड्स हैवी पिगमेंटेशन आल्सो रिड्यूस लाइट स्कैटर, इसके अंदर जो हैवी पिगमेंटेशन होती है, जो अगर लाइट इधर उधर स्कैटर हो जाती है आंख में जाके, यानी इधर उधर, तो वो उसको स्कैटर होने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी फॉर लाइट टू बाउंस अराउंड रैंडमली विद इन द आई बॉल, तो ये आई बॉल के साथ जो है वो रैंडमली उसके साथ इधर उधर मूवमेंट करके उसको सही करने की कोशिश करता है। इट रिड्यूस द शार्पनेस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इनसाइड द आई, और ये जो इमेज हमारी आंख के अंदर जो बन जाता है उसकी शार्पनेस को भी रिड्यूस करता है, ताकि वो ज़्यादा शार्पनेस अगर आंखों में ज़्यादा फील हो तो वो हम इरिटेट होते हैं, उसको देख नहीं सकते सही तरह से। इट्स पिगमेंटेशन रिड्यूसेस स्कैटर बाय हार्मलेसली अब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा लाइट, और इसकी जो पिगमेंटेशन होती है वो लाइट को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्बेशन के ज़रिए उसको, उसकी हार्मफुली को, या वो जो हमारी आंख को नुकसान पहुंचाए बगैर जो है वो लाइट को कम करके आंखों के लिए सूदिंग बनाती है।